Hello guys, welcome to my channel Vijay Giri sir. Once again I am here with a new chapter, class 10 CBSE board. Chapter 9, Madam Rides the Bus. This chapter is included in term 2 exam and I am making this video in the perspective of term 2 exam. It will be very beneficial for the students. In this chapter we are going to discuss about the introduction of the chapter, then summary of the chapter, then important point of the chapter and some of the important questions also. Okay, so let's start without wasting any time. Chapter 9, Madam Rides the Bus. First I would like to introduce you about the chapter. This is a sensitive story of an 8-year-old girl's first journey into the world outside her village. The girl, Valli, at a very tender age, tries to understand the mystery of life and death. She tries to understand the mystery of life and death. It means कि बल्ली जो है वो बहुत ही कम एज में बहुत यंग एज में वो ये समझने की कोशिश करती है कि जीवन और मृत्यु का रहस्य है वो क्या है. द आउटसाइड वर्ल्ड फॉर वल्ली इज ए चार्मिंग एंड फैसिनेटिंग बट मिस्टीरियस. वल्ली के लिए जो बाहरी दुनिया है वो चार्मिंग है, अट्रैक्टिव है, आकर्षित करने वाली, बट मिस्टीरियस लेकिन रहस्यमयी है. सी लॉन्ग्स टू एक्सपीरियंस इट बाई हर सेल्फ. और वो खुद से इस दुनिया को, इस रहस्यमयी दुनिया को जानना चाहती है, देखना चाहती है और एक्सपीरियंस करना चाहती है, उसका अनुभव करना चाहती है. द टॉक्स ऑफ द विलेज पीपल अबाउट द टाउन एडेड फ्यूल टू द फायर. और जब लोग उसके सामने टाउन की बात करते हैं, शहर की बात करते हैं, तो इट ऐड फ्यूल्स टू द फायर. उसकी जो एक्साइटमेंट है, उसकी जो डिज़ायर है, उसमें फ्यूल ऐड करने का काम करते हैं. She decided to go to the town all by herself without anybody's support. वो बिना किसी की हेल्प लिए हुए, बिना किसी का सपोर्ट लिए हुए अपने आप से टाउन जाके घूमना चाहती है और देखना चाहती है कि ऐसा क्या है टाउन में. And she asked the bus conductor to take her to the town. She left her home and go to the bus and asked the bus conductor to take her to the town. She herself paid her fare. Fare means किराया. उसने स्वयं अपना किराया पे किया. And she wanted to devour everything with her eyes. वो हर सब कुछ, जितना जो कुछ रास्ते में दिखता है, सब कुछ वो अपनी आँखों से डेवर करनी चाहती है, उसको विटनेस करना चाहती है, देखना चाहती है और समझना चाहती है. शी सा द कैनाल. उसने क्या देखा रास्ते में? एक कैनाल, नहर देखी. पाम ट्रीज देखा उसने. ग्रास लैंड, डिस्टेंट माउंटेन एंड द ब्लू स्काई. शी ऑल्सो सा ग्रेट स्ट्रेच ऑफ ग्रीन फील्ड एज फॉर एज द आई कुड सी. और जहाँ तक उसकी आंखें देख सकती थी वहाँ तक उसको चारों तरफ ग्रीन फील्ड ही दिख रहे थे. शी वॉज ओवरजॉयड when she saw a cow running with her raised tail on the road ahead of the bus. And she was overjoyed when she saw a cow. जब उसने देखा कि बस के आगे एक गाय अपनी पूंछ उठाए हुए दौड़ रही थी. While returning she noticed that the body of the same cow was crushed. और जब वो शहर से वापस आ रही थी सेम बस से, उसी बस से, तो she saw that the body of the same cow was crushed. जो जाते समय उसने जिस गाय को देखा था बस के आगे दौड़ रही थी, उसी गाय की डेड बॉडी पड़ी हुई थी. that was crushed and she was moved from within to see this sight. और इस दृश्य को देखकर वो हार्टली मूव्ड हो गई. she was very sad. perhaps she was trying to understand the meaning of life and death in her own terms. और शायद वो अपने आप से जीवन और मृत्यु के टर्म्स को
परिस्थितियों को समझने की कोशिश कर रही थी। शी रिटर्न होम इन टाइम, और टाइमली वो घर वापस आ गई। नन ऑफ द फैमिली मेम्बर्स कुड नो हर एडवेंचरस जर्नी, और उसके परिवार के किसी भी मेंबर को इसकी जो एक्सप्लोरिंग जर्नी थी, एडवेंचरस जर्नी थी, उनको पता नहीं चल सका। इन दिस स्टोरी द ऑथर ट्राइज टू रिप्रेजेंट The author tries to represent a word as seen from the child's perspective. और इस स्टोरी में जो आथर है, जो लेखक है, वो एक बच्चे के पर्सपेक्टिव से, उसके नज़रिए से दुनिया कैसी है वो इसको रिप्रेजेंट करता है। द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी इज़ एन 8-year-old गर्ल हु लिव्स नियर अ बस स्टॉप इन अ विलेज। और इस स्टोरी की जो मेन कैरेक्टर है, मेन जो लीड रोल करने वाली कैरेक्टर है, वो एक 8 साल की नवयुवक बच्ची है जो कि एक बस स्टॉप के पास रहती है अपने गांव में। फॉर मेजर पार्ट ऑफ द डे शी इंजॉयज स्टैंडिंग इन हर डोरवे and most of the time she expend standing by her doorway watching frantic activities at the bus stop, and she used to see the frantic activities at the bus stop. Bully develops a desire to enjoy a ride on the bus, but she needs to plan meticulously to realize her dream. And she develops a desire. There was a desire, a will in her mind to enjoy the bus ride, and she needs to plan meticulously. उसको खुद से, स्वयं से, इसको बहुत चालाकी से एक प्लान करना था टू रियलाइज हर ड्रीम, अपने ड्रीम को सच करने के लिए। शी हैज़ टू curtail her expenses so that she can save enough money for two-way fare, and शी हैज़ टू curtail हर एक्सपेंसेज। उसको अपनी जो डेली के एक्सपेंसेस थे उसको curtail करना पड़ा, उसको कट करना पड़ा, उसको कम करना पड़ा, जिससे कि वो दोनों तरफ का किराया बचा सके अपने लिए। एंड शी ऑल्सो हैज़ टू मेक द जर्नी ड्यूरिंग द टाइम व्हेन मदर टेक्स आफ्टरनून नैप, और शी प्लान टू टेक हर जर्नी, टेक हर राइड when her mother used to take a short nap in the afternoon। जब दोपहर में उसकी माँ एक शॉर्ट नैप, एक छोटी सी नींद रेस्ट करने के लिए लेती थी, उस टाइम पे उसने अपनी जर्नी को प्लान किया। While on her journey, Valli does not want anybody's help and wants to feel independent। और अपने जर्नी के टाइम में वो किसी की सपोर्ट नहीं, किसी का सपोर्ट नहीं लेना चाहती थी। And she want to feel the world independently, freedom with all freedoms। She enjoys every bit of her journey to the town, and she enjoyed every bit, हर moment अपने जर्नी का उसने एंजॉय किया। बट शी इज़ केयरफुल इनफ नॉट टू गेट ऑफ द बस इन द अननोन एनवायरनमेंट ऑफ द टाउन। बट शी इज़ केयरफुल, वो बहुत केयरफुल है, अपने ऊपर ध्यान भी रखती है कि शी नॉट गेट ऑफ द बस, वो बस से नहीं उतरी इन द अननोन एनवायरनमेंट ऑफ द टाउन। ऑन हर रिटर्न जर्नी, जब वो वापस आ रही थी अपनी यात्रा से, अ सैड एक्सीडेंट स्पॉइल हर मूड, एक दुखद घटना जो थी उसके अच्छे मूड को एक्सपॉइल कर दिया, उसके मन को दुखी कर दिया। एंड शी जस्ट कीप्स टू हर सेल्फ थ्रू आउट द जर्नी। शी डज नॉट सीम टू बी सेटिस्फाइड विथ वन राइड and she wishes to make another attempt in future. She is also quite mischievous when she is sure that her mother does not know about her journey. Okay guys, so this is the introduction of the lesson of the story. Now we will discuss some of the important points. तो वल्ली का फुल नेम जो है वो है वल्यमाई एंड हर पास्ट टाइम्स। उसका जो पास्ट टाइम क्या है वल्ली का, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। वल्ली और वल्लीमाई वॉज एन 8-year-old गर्ल एंड शी वॉज वेरी मच eager to know about the things. She was very curious to know the things and she had no playmates। और उसके आसपास उसके साथ खेलने वाला उसकी एज का कोई बच्चा नहीं रहता था।
So standing on the doorway of her house had become her favorite pastime. और उसका फेवरेट पास टाइम क्या बना? स्टैंडिंग ऑन हर डोरवे, अपने दरवाजे पर खड़े होकर वो बाहर की एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करती थी, देखती थी. इट वॉज हर फेवरेट पास टाइम. बट सी वॉज वेरी मच फैसिनेटेड अबाउट द बस राइड. लेकिन वो बहुत ही डीपली कीनली डिजायर्ड थी टू टेक अ बस राइड टू द टाउन. इट वॉज एन अनएंडिंग जॉय फॉर हर. और उसके लिए कभी न समाप्त होने वाला जॉय था. एंड देयर कम्यूटेड अ बस बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन ऑन एन इंटरवल ऑफ एन आवर. उसके गांव से शहर तक एक बस रन करती है ऑन एन इंटरवल ऑफ एन आवर, एक एक घंटे के अंतराल पर. शी हैड कलेक्टेड सम डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी. उसने बस जर्नी के बारे में डिटेल कलेक्ट किया. एंड द लास्ट डेस्टिनेशन ऑफ द बस वाज अ टाउन. और बस का जो लास्ट डेस्टिनेशन था वो एक टाउन था, एक शहर, एक कस्बा था. इट वॉज अबाउट 6 miles अवे फ्रॉम हर विलेज. उसके गांव से 6 miles अवे था. एंड द फेयर वॉज 30 पैसा फॉर वन वे. और एक तरफ के रास्ते का किराया 30 पैसा था. द ट्रिप टू बी टाउन टुक 45 मिनट्स. और ये उसके गांव से टाउन तक का जो सफ़र था, इट टुक 45 मिनट्स लगते थे बाई बस. वल्ली वांट्स टू राइड अ बस. अगला पॉइंट है वल्ली वांट्स टू राइड अ बस. सो शी प्लान टू टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस सो दैट शी कुड रिटर्न बाई अबाउट 2:45. उसने प्लान किया कि वो 1 बजे की बस लेगी जिससे कि वो 2:45 पर वापस आ जाए. वन आफ्टरनून इट वॉज अ फाइन स्प्रिंग डे. इट वॉज वेरी fine spring day, very good day, and the afternoon bus was on the point of leaving the village. आफ्टरनून बस जो थी दोपहर की वो बिल्कुल गांव छोड़ने वाली थी. वल्ली कॉल्ड स्टॉप द बस एंड स्टॉप द बस. द बस स्लोड डाउन एंड द कंडक्टर पीप्ड आउटसाइड. कंडक्टर बाहर देखा. ही कॉल्ड टू हरी अप. उसने बोला जल्दी करो. स्टैंडिंग आउटसाइड द बस वल्ली टोल्ड दैट शी हैड टू गो टू टाउन. वल्ली उसने उसको बताया कि उसको शहर जाना है. ओके गाइज, शी सोड सम क्वाइंस एंड गॉट इनटू द बस एंड द कंडक्टर वॉज जॉली फेलो. कंडक्टर थोड़ा मजाकिया आदमी था. जॉली फेलो मीन्स मजाकिया. ही कॉल्ड हर अ फाइन मैडम एंड पॉइंटेड टूवर्ड्स अ सीट. उसने बोला ठीक है मैडम, आप सीट पर बैठ जाइए. वो सीट की तरफ इशारा करते हुए बोला. इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ द डे सो वेरी फ्यू इंडिविजुअल्स वर ट्रैवलिंग इन द बस. ये क्या था कि स्लैक टाइम था, जब लोग बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती है, एकदम एम्पटी टाइम ऑफ द डे होता है, उस टाइम पे वो ट्रैवल कर रही थी. दैट्स वाई देयर वर नो मोर पीपल इन द बस. ऑन हियरिंग द कंडक्टर्स विसल्स द बस स्टार्टेड. और कंडक्टर की विसल सुन के, उसकी सीटी सुन के बस चल पड़ी. ओके. वल्ली एंजॉयज द बस ट्रेवल. वल्ली ने पूरा बस ट्रेवल को फुल एंजॉय करते हुए रास्ते पर चल रही थी. ऑन द वे वल्ली वाज एंजॉइंग एवरीथिंग थ्रू हर ओन आइज. रास्ते में वो अपने आँखों से सब कुछ एंजॉय करते हुए जा रही थी. द रोड वाज नैरो. नैरो रोड था, एकदम बिल्कुल सकरी रोड थी, छोटी सी. ऑन वन साइड देयर वॉज ए कैनल. और रोड के दूसरी साइड जो था एक कैनल था. बियॉन्ड इट देयर वर पाम ट्रीज. और उससे दूर कुछ पाम ट्रीज दिख रहे थे. ग्रास लैंड, माउंटेन्स, स्काई अबव द ग्रीन फील्ड्स. टू हैव अ कंप्लीट व्यू शी स्टूड ऑन द सीट. उसको पूरा दृश्य दिख सके इसलिए वल्ली ने क्या किया, अपनी सीट पर खड़ी हो गई. ऑल लुक्ड वेरी वंडरफुल फॉर वल्ली एंड इट वॉज लुकिंग वेरी सरप्राइजिंग एंड वंडरफुल फॉर वल्ली. एन एल्डरली मैन शाउटेड एंड टोल्ड वल्ली टू सिट डाउन. एक एल्डरली आदमी ने, एक यंग आदमी ने, एक बड़े आदमी ने उससे कहा कि बेटा बैठ जाओ आप. एंड द ओल्ड मैन कॉल्ड वल्ली अ चाइल्ड विच सरप्राइज हर. ओल्ड मैन ने उसको बच्चा कहा इसलिए विच सरप्राइज हर. द कंडक्टर टोल्ड दैट शी वॉज अ वेरी ग्रोन अप मैडम. और कंडक्टर ने कहा ये बच्ची नहीं है, एक ग्रोन अप मैडम है. अ मेयर गर्ल कैन नॉट ट्रेवल ऑल एलोन. एक छोटी बच्ची कभी अकेले नहीं ट्रेवल कर सकती.
With angry looks she looked towards the conductor. एक इरिटेशन भरी लुक से उसने कंडक्टर की तरफ देखा एंड डिमांडेड द टिकट. उसने टिकट की डिमांड करी. The conductor punched a ticket and gave her, and he asked her not to stand when she had paid for a seat. और कंडक्टर ने कहा जब आपने सीट का पैसा पेड किया है तो आपको खड़े होने की ज़रूरत नहीं है. द बस स्टॉप्ड. सम पैसेंजर्स गॉट ऑन. बल्ली sat down on her seat lest some passengers should sit over it. वल्लीज को पैसेंजर एंड ओल्ड लेडी. अगला पॉइंट है बल्ली की एक को पैसेंजर थी एंड ओल्ड लेडी एक बूढ़ी औरत. एट दैट टाइम एन एल्डरली वोमेन गॉट इनटू द बस. उसी समय एक बुजुर्ग महिला उस बस में चढ़ी. शी सैट बिसाइड वल्ली. वल्ली के बगल में बैठ गई. एंड शी क्वेश्चनड हर इफ शी वॉज ऑल अलोन. उसने पूछा कि आप अकेले ट्रेवल कर रही हो. वल्ली डिड नॉट लाइक हर. वल्ली ने इसको पसंद नहीं किया. देयर वर बिग होल्स इन हर ईयर्स. उसके कानों में बड़े बड़े होल थे. एंड द ईयर रिंग्स वर वेरी अगली. उसके ईयर रिंग्स बहुत अगली दिख रहे थे. शी वॉज च्यूइंग द बिटल नट. और वो सुपारी खा रही थी. वल्ली फियर्ड दैट इट्स जूस माइट फॉल ऑन हर एनी मोमेंट. वल्ली डर रही थी कि उसका जो जूस है, उसकी जो पीक है सुपारी कहीं उसके ऊपर न गिर जाए. शी अगेन इंट्रोगेटेड वल्ली. In turn, Balli gave a curt reply and asked to mind her own business. बल्ली ने बोला आप अपना काम देखो, मेरे काम के चक्कर में इंटरफियर मत करो. वल्ली हैड प्लान्ड हर बस जर्नी. ओके गाइज, तो ये बल्ली की फर्स्ट जर्नी थी एंड सी हैड प्लान्ड इट वेरी वेल. सी हैड सेव्ड ऑल हर स्ट्रे कॉइन्स. उसके जो एक्स्ट्रा पैसे होते उसने बचा के रखे हुए था. दैट केम हर वे एंड शी इवन रेसिस्टेड द टेम्पटेशन ऑफ बाइंग टॉयज एंड बैलून्स. उसने अपने लिए खिलौने खरीदना बंद कर दिया, बैलून्स खरीदना बंद कर दिया. एट द विलेज फेयर टू. उसने गांव में भी जाना बंद कर दिया. शी प्रिवेंटेड हर सेल्फ फ्रॉम एन्जॉइंग द राइड इन द मेरी गो राउंड. झूला झूलने से अपने आप को रोका. द शी हैड कलेक्टेड एनफ मनी फॉर हर जर्नी. हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वॉज टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस. और उसकी जो अगली प्रॉब्लम थी वो घर से कैसे बाहर निकले. ओके. शी न्यू दैट हर मदर यूज टू स्लीप डेली आफ्टर लंच. उसको पता था कि डेली प्रतिदिन दोपहर के भोजन के बाद उसकी माँ सोती है. वल्ली डिसाइडेड टू यूज दीज आवर्स फॉर हर जर्नी. मोस्ट ऑफन शी यूज दीज आवर्स फॉर हर एक्सकर्शन. Valli reaches to town. The bus was rolling across the landscape. Valli was happy and she clapped her hands with glee. Happily she clapped her hand and there came a young cow. और एक young cow बस के सामने आई running fast in front of the bus. The driver sounded his horn loudly. ड्राइवर तेजी तेजी से अपना हॉर्न बजा रहा था. बट द एनिमल बिकेम मोर एंड मोर फ्राइटेंड. वो जानवर और ही डर गया, मतलब गाय डर गई और उसके सामने भागती ही जा रही थी. इट गैलोप्ड इन फ्रंट ऑफ द बस. बिल्कुल बस के सामने आ गई. इट वॉज फनी फॉर बल्ली. बल्ली के लिए बहुत फनी मूवमेंट था. एट लास्ट द काउ मूव्ड ऑफ द रोड. और अंत में गाय रोड से उतर गई. द बस केम टू द रेल रोड क्रॉसिंग. बस रेलवे क्रॉसिंग में पहुंची. द ट्रेन पास्ड विद द अटमोस्ट रोर ऑफ द रैटल. ट्रेन तेजी से साउंड करते हुए आगे बढ़ गई. देन द बस पास थ्रू द बिजी शॉपिंग स्ट्रीट एंड केम ऑन अ वाइड thoroughfare. Valli was fascinated and happy to see the display of the clothes and big crowd. It was last destination of the bus. The return journey. Now all the passengers got off the bus. Valli remained there in the bus. The conductor asked her if she was not ready to get off the bus. Valli replied that she would go back in the same bus and gave her 30 coins to the conductor again. And he felt surprised and questioned what the matter was. उसने पूछा क्या मामला है. Valli replied that she only wanted to have a ride in the bus and nothing else. She went on sitting till the bus resumed its journey and she got her ticket and the same wonderful sights were before her eyes. Next point is the dead cow. Then she suddenly saw a young cow dead by the roadside. She inquired from the conductor if it was the same cow. The conductor nodded his head in the positive answer.
नाउ सी वॉज ओवरकम विथ सैडनेस, उसके मन में सैडनेस हो गया. हर मेमोरी हॉन्टेड हर एंड सी थॉट दैट सी हैड बीन अ लवली एनिमल इन अ लिटिल वाइल एगो बट ऑल हर चार्म वॉज लॉस्ट. वो सोच रही थी अभी थोड़ी देर पहले यही गाय जो थी कितना लवली एनिमल थी, बस के आगे आगे भाग रही थी. बट नाउ सी इज डेड एंड ऑल हर चार्म और हर अट्रैक्शन वॉज लॉस्ट. It was 3:40 when the bus reached the village and she stood up and told the conductor to see him again. उसने फिर से बोला कि मैं फिर वापस आऊँगी. The conductor smiled and answered, Madam, whenever you feel like a bus ride, come and join us and don't forget bring your fare. अपना किराया लाना मत भूलना. Valli laughed and went running straight to her home. Valli returns home. Last point of this story. When Valli entered the house, she saw her mother talking with one of her aunts. जब वल्ली ने एंटर किया घर में, उसने देखा कि उसकी माँ उसकी एक बगल की आंट से बात कर रही थी. सी वॉज फ्रॉम द साउथ स्ट्रीट, और साउथ स्ट्रीट थी. सी वॉज ए चैटर बॉक्स, बहुत ज़्यादा बोलने वाली लेडी थी. सी आस्क्ड वल्ली वेयर सी हैड बीन, कहाँ थी वो. वल्ली ओनली स्माइल्ड एंड डिडंट आंसर. The mother only remained busy with her talking. Both were discussing about the things outside the world. Valli told that so many things were happening without their knowledge. Her aunt was surprised and said Valli was talking like a grown-up lady. Okay, guys. Now, highlights of the chapter. The story is about an 8-year-old girl named Valli Mai, and she was very curious to know about things. Her favorite pastime was to stand at the front doorway of her house and see what was happening in the street outside. She would watch the bus pass every half an hour from her village to the nearest town. She developed a desire to ride the bus and became her deepest desire. Valli found out the details of the bus by listening carefully to the conversation between her neighbors and regular bus users. She came to know that town was just 6 miles from her village and the fare was 30 paisa one way. The trip took 45 minutes. Valli planned to visit the town and she saved 60 paisa for the fare. Finally, she took 1 o'clock bus to the town. The conductor was a jolly sort of person and he amused Valli with her light-hearted remarks. He calls her madam by the way of joke. Valli was very happy to have got into the bus and she was outside through the window and she could see the canal, palm trees, grassland, distant mountains and blue sky. She met some passengers in the bus and got annoyed when an elderly man called her child. She disliked the elderly woman for her savvy look and didn't prefer to talk to her. On the way to the town, Valli saw a frightened cow running right in front of the bus. She clapped gleefully as the cow ran faster. Valli did not get off the bus at the town. She did not want to go to the stall and have a drink because she had no money, and she also declined the offer of the cold drink by the conductor. It tells us that she is self-respecting girl and can overcome the temptation. On the return journey, she saw the same cow lying dead by the roadside, and this unpleasant sight made her very sad. She is a sensitive girl. The bus reached the village at 3:40 and she got down the bus and reached her home. Her mother didn't come to know about her journey. Okay, guys, I hope this story is clear to all of you. I have explained you introduction, summary of the chapter and every important point of the chapter. Thank you very much. Kindly like and subscribe my channel.